प्रिविलेज नोटिस देकर क्या सिर्फ दिखावा हो रहा है या फिर कोई सही में कार्रवाई होगी? गुरदीप सप्पल कह रहे हैं पहले भी दिया था आपने, क्या किया तब? नहीं, मैं कई बातें यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है, तो मैं उसको थोड़ा इको हो रहा है, थोड़ा ठीक करा दीजिएगा। करवा रहा हूं उसको। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने अपना खुद इतना अच्छा मजाक उड़ाया है कि मैं उसके आगे में हंसते हंसते लुटपुट हो गया, क्योंकि मैं तो समझता था कि ये समझदार प्रवक्ता है कांग्रेस के, लेकिन इनकी जो बातें सुन के मुझे हंसी आ गई। मैं वहां से बातें चालू करता हूं कि आज आखिर ये क्यों नरवाने जी के पुस्तक के मुद्दे से बाहर भागी कांग्रेस। सच ये है कि जो अविश्वास प्रस्ताव जिस बुनियाद पर ये लेकर आ रहे थे, उस अविश्वास प्रस्ताव पे इन्हीं के सहयोगी दलों में कई दलों ने साइन करने से मना कर दिया। अविश्वास प्रस्ताव में आपको पता है तृणमूल साथ नहीं है इनके, और कई दल के लोग साथ नहीं है। और कल जो पेंगुइन ने जो ट्वीट किया और जो नरवाने जी ने उसको रिट्वीट करते हुए पूरी परिस्थिति क्लियर कर दी, उसने कांग्रेस पार्टी और विशेषकर राहुल गांधी के सफेद झूठ का पर्दा उठा दिया। और सभी विपक्षी दलों को यह समझ में आ गया कि राहुल गांधी हमेशा की तरह अपने झूठ को ही बढ़ाकर और पूरे संसद का समय बर्बाद कर रहे हैं। हमें भी बोलने का मौका नहीं मिल रहा है और ये संसद को सड़क बना देना चाहते हैं। लोकतंत्र को कैसे गिराया जाए, कितने निचले स्तर तक पहुंचा दिया जाए, ये कांग्रेस और राहुल गांधी की सोच को दर्शा रहा था। राहुल गांधी, एक कहावत है मानक जी, राहुल गांधी बने कहते हैं ना, चौबे चले थे छब्बे बनने, दूबे बन के लौटे। आज वही हालात हुआ इनका झूठ का पर्दा उठ गया। पेंगुइन ने अपनी स्पष्टता कर दी, नरवाणे जी ने अपनी स्पष्टता कर दी, तो फिर इसके बाद इनके पास बचता क्या था? और दल इनके साथ, राहुल गांधी को उनके सहयोगियों ने ही शायद समझाया हो कि तुम विपक्ष के भी नेता नहीं रह पाओगे ऐसे हालात में, तो राहुल गांधी उल्टे पैर वापस गए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के शर्मा क्यों नहीं लगाया इस 9 दिनों तक चिल्ला रहे थे? के लिए एफआईआर क्यों हुई है? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगाकर पेंगुइन और राहुल गांधी को बुलाना चाहिए। एक मिनट सर, ऐसा है एफआईआर पुलिस ने की है, वो क्या एफआईआर कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या कार्रवाई होगी, वो आने वाले समय पता चलेगा। पुलिस तो बड़ी हमारा क्या करना रोल है? हमारा रोल नहीं है। अब हम दूसरी बात कहते हैं, अब ये गुलामी की बात कर रहे थे। जो पार्टी एक परिवार की गुलाम बन चुकी हो, एक व्यक्ति का गुलाम बन चुका हो, गांधी परिवार का, वो व्यक्ति गुलामी की बात कर रहा है। आज कांग्रेस पार्टी एक गांधी परिवार की गुलाम बन चुकी है, इसलिए कांग्रेस के नेता की बोलतियां नहीं निकल रही हैं, जानते सब हैं, और सब इनके बड़े नेता समझदार नेता भी हैं। लेकिन एक जो है अबोध बालक का जो है ऐसी जिद है, ऐसी गुलामी है कि उसके सामने बोल नहीं पा रहा और जान रहे कि हमारी बुरी तरफ फजीयत हो रही है। अबोध बालक बुरी तरफ फजीयत डिबेट में मत। अभी इन्होंने एक बात कही, भैया आप शांति से सुनो, सिप्पल साहब शांति से सुनो, आप तो सीनियर आदमी है ना, बहुत लंबा बोला था। तो नहीं, के शर्मा वो गुरदीप सप्पल ने नहीं, मैंने कहा था, और मैंने कहा ये अबोध बालक इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें, उसे पार्लियामेंट के लिए रहने दें प्लीज। क्यों? नहीं, ये पार्लियामेंट में बोला गया और इसमें सच्चाई है सर। एक व्यक्ति जो 20 साल का सांसद है, उसको पार्लियामेंट की मर्यादा और परंपरा नहीं पता है, उसको यह नहीं पता है कि मुझे वहां किन शब्दों का प्रयोग करना है। वो कभी स्पीकर को यार बोलता है, कभी संसद में सोता है, कभी आंख मारता है। ये कौन सा ये आप किसी सीरियस व्यक्ति की ऐसी हरकतें देखा है आपने सदन के अंदर में? ऐसी हरकतें कोई कर सकता है? तो सड़क छाप वो हरकतें हैं, ये सड़क छाप मानसिकता का परिचायक है। क्या आप ये के शर्मा भरोसा दे सकते हैं इस बार जो प्रिविलेज नोटिस आएगा राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि प्रिविलेज कमेटी में भी आपकी मेजॉरिटी है? वो सारी चीजें सर मैं अभी बता रहा हूं आपको। दूसरी बात ये अभी कह रहे थे कि हर सांसद को सोर्स बताने की जरूरत नहीं है, तो ये विशेषाधिकार क्यों बनाया था सिप्पल जी? जो भी सांसद सदन के अंदर बातें रखता है
उसको उसके सोर्सेज और उसके तथ्य होने चाहिए तभी रखता है, और नहीं तो उसको ऑथेंटिक करना पड़ता है। ये आज का नहीं है, ये 70 साल की परंपरा है सदन की, और एक बार नहीं कई बार इस विषय पर जो है प्रश्न उठे। मुझे इसी पर हंसी आ रही थी। तो मुझे ये मैं कह रहा हूं कि आप कह रहे हो उसको इम्यूनिटी मिली हुई है, जैसे मीडिया सोर्स नहीं बताएगा। अरे मीडिया भी यदि कोई गलत न्यूज चलाएगा तो उसको भी जवाब देना पड़ता है। ऐसा थोड़ी ना है कि कोई वो गलत न्यूज चला के निकल जाए, वो ऐसा नहीं हो सकता। इस देश में हर जगह जो है कानून है। और तीसरी बात आप कह रहे थे कि पीएम के पास महिलाएं चली गई, ये चली गई। संसद के अंदर बेल में घुस जाने के लिए भी परमिशन नहीं है। वो तो आप लोगों ने पिछले 11 सालों में ऐसी हालत पैदा कर दिए हैं कि कैसे ट्रेजरी बेंच के ऊपर नाचा जाए, स्पीकर के ऊपर पन्ने फेंके जाए, कैसे संसद की मर्यादा गरिमा को गिरा दिया जाए, कैसे। और अब तो आप प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए वहां घेरने के लिए, और आप कह रहे कुछ नहीं हुआ था। ये सारे मीडिया जो फुटेज दिखा रहे हैं ये आपको दिखते नहीं है क्या? ओके, के शर्मा एक सवाल और, के शर्मा एक सवाल और। अगर स्पीकर ओम बिरला ने गलत नहीं किया तो नो कॉन्फिडेंस आने के बाद वो संसद क्यों नहीं आ रहे? वो क्यों कह रहे हैं कि 9 तारीख के बाद ही आऊंगा? नहीं, ये जवाब बनता है। बिल्कुल उन्होंने मॉरल स्टैंड लिया है, क्योंकि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है विपक्ष ने। तो स्वाभाविक है जिसके खिलाफ आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं तो वो उस समय तक, जब तक उस पर चर्चा ना हो जाए तब तक वो कैसे आए? ठीक है, ओके। राजकुमार भाटी, कुलदीप भाई इसके बाद एंड में देखता हूं राजकुमार भाटी, अभी 4 लोग नहीं बोले। राजकुमार भाटी, जवाब का अधिकार है। हाँ, उसके बाद दूंगा मैं कुलदीप भाई, दोनों को दूंगा, थोड़ा टाइम एंड में बचा के रखूंगा दोनों के लिए। राजकुमार भाटी। नहीं, फिर पता क्या होता है, लोग ये कहेंगे कि ये जो बोल दिया हमने जवाब नहीं दिया। अरे नहीं, आपने बोला, उन्होंने जवाब दिया, कोई बात नहीं। आगे तो फिर मैं भी बोलूंगा। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मैं भी जवाब दूंगा फिर। हाँ, इसीलिए फिर वो लूप बन जाएगा, फिर मैं इससे निकल ही नहीं पाऊंगा। राजकुमार भाटी जी को लाइए जरा। हाँ, राजकुमार भाटी जी बताइए जरा।